जैन इंदौर उपस्थित हैं। राम प्रसाद जी जयपुर अखिल भारतीय विधि प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में विनोद जी साधना जी जैन तैयार रहें। महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की और ईसाइयों की आबादी बढ़ रही है। जनगणना का अध्ययन करने के बाद 130 साल में अब तक किसी भी दशक में हिंदुओं की जनसंख्या का ग्राफ ऊपर गया नहीं है और मुसलमानों की जनसंख्या का ग्राफ और ईसाइयों की जनसंख्या का ग्राफ हिंदुओं की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत का भाग्य और भविष्य क्या होगा? क्योंकि यह कहावत है, जनसंख्या राष्ट्र का भाग्य होता है। और इस दृष्टि से हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत के भाग्य और भविष्य के लिए अपन क्या व्यवस्था और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में हमारी जिज्ञासा है। मैं तो आपकी बात का उत्तर एक ही वाक्य में देना चाहूँगा। संतति संस्कृति की संवाहक, संतति के बिना संस्कृति नहीं पले। जब तक संतति है तब तक संस्कृति। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संतति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उसे बढ़ाना चाहिए। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और जैन समाज की तो बिल्कुल ही संख्या कम होते जा रही है। TFR सबसे कम है, तो इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम किसी सांप्रदायिकता के अभिनिवेश को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी संस्कृति के भविष्य के लिए चिंतित जरूर होते हैं और अपने संस्कृति के भविष्य के लिए आप सबको आगाह करना भी चाहते हैं। यदि आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो संतति पर पूरा ध्यान दें और गांठ में बांध लें कि हम अपनी संस्कृति के लिए संतति बढ़ाएंगे। और विवाह का प्रयोजन भी यही है, जिसका मूल 3 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। तो प्रजा की उत्पत्ति से ही संतति आगे बढ़ती है, इसलिए संतति की बात सोचनी ही चाहिए।